आज की शिव चर्चा में भगवान विष्णु के मोहनी रूप को देखकर देवाधिदेव शंकर जी महादेव मोहित हो गए उनके रूप से। आज मैं यही चर्चा आगे करूंगी। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। आज की चर्चा में बड़ा ही आनंददायक विषय चयनित है भाई, और ये तो कथा बहु आम प्रचलित है, बहुत प्रचलित है। भगवान का मोहनी रूप। भगवान विष्णु जी ने जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत निकला था, और अमृत को लेकर राक्षस लोग भागने लगे तो भगवान विष्णु जी ने मोहनी रूप धारण कर लिया। और मोहनी रूप धारण करने के बाद जो राक्षस गण थे भगवान विष्णु के उस मोहनी रूप में मोहित हो गए, और जैसा मोहनी ने कहा वैसा उन्होंने किया। जब देवाधिदेव शंकर जी के समाचार ज्ञात हुआ, जब उन्हें लोगों ने आकर बताया कैसा हो गया भगवान, और भगवान विष्णु ने मोहनी रूप धारण किया था, शंकर जी के मन में जिज्ञासा हुई, यार कैसा मोहनी रूप रहा होगा जो राक्षस भी मोहित हो गए। तो उनके मन की जो जिज्ञासा थी, बार बार मोहनी रूप की प्रशंसा सुनते 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 भगवान शंकर जी के मन में आया, चलो विष्णु जी से मिलकर आते हैं। ऐसा उन्होंने चिंतन बनाया। तो उन्होंने पार्वती जी से कहा कि पार्वती, चलते बहुत दिन हो गया, विष्णु से मिलाते हम दोनों लोग। तो उन्होंने हामी भर दी पार्वती, माँ पार्वती ने। तो शंकर जी शीघ्र ही नंदी पर सवार होकर बैकुंठ में भगवान के विष्णु के पास जा पहुँचे। साथ में माँ पार्वती भी थी, और तमाम भूतगण भी वहाँ गए थे कि चलो हम भी भगवान विष्णु के मुख से दर्शन सुन लेंगे, कैसा मोहनी रूप था। नहीं, मोहनी रूप देख ही लेंगे अगर चांस मिला तो, मौका मिला तो। बहुत सारे गण भोलानाथ के साथ विष्णु जी के दरबार में पहुंच गए। विष्णु भगवान ने बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से सभी का स्वागत अभिनंदन किया, और भगवान शंकर को एक श्रेष्ठ आसन दिया बैठने के लिए। फिर यथोचित स्वागत सत्कार होने के बाद शिव जी ने विष्णु की भी पूजा की, और विष्णु को अपने आने का कारण बताया कि मैं आपके यहाँ आया क्यों। उन्होंने, शंकर जी ने कहा कि आपका तो मैंने कई रूप देखा है भगवान। एक रूप तो मैंने उस समय देखा जब आप हिरण्याकश्यप को मारने के लिए नृसिंह रूप धारण किए थे। वो भी अद्भुत रूप था, वो भी मैंने देखा था। परंतु इधर मैंने सुना है कि अभी कुछ दिन पहले आपने देवताओं को अमृत पिलाने के चक्कर में कोई महिला का रूप धारण कर लिए, जिसको लोग मोहनी कहते हैं। उसकी मैं बड़ी प्रशंसा सुन रहा हूं। किसी मोहनी नामक स्त्री का ऐसा भेष धारण किया जिसे देखकर दैत्य अपनी माया में विभोर होकर अमृत लेना ही भूल गए। यद्यप उसी अमृत के लिए वे राक्षस लोग आपस में बहुत झगड़ रहे थे। सो आप कृपा करके, भगवान विष्णु से शंकर जी ने कहा कि आप कृपा करके अपने उस मोहनी रूप को हमें भी दिखा दीजिए। और यही निमित्त है हमारा और पार्वती का तथा समस्त गणों का आपके दरबार में, आपके इस बैकुंठ में आने का। जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो उनके उस वचन को सुनकर विष्णु जी हंसकर बोले कि हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे शिव जी, जब क्षीर सागर से धन्वंतर जी अमृत का कलश लेकर बाहर निकले
तो उनके हाथ से अमृत छीनकर सब दैत्य आपस में भागे। उसे देखकर भगवान विष्णु कहते हैं कि भगवान विष्णु ने सोचा कि यदि वह अमृत दैत्यों के हाथ लगा तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने उस अमृत को उनसे ले लिया और उसका निमित्त था मोहनी स्त्री का रूप धारण करना। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे शिव जी, वास्तव में मेरा वह रूप बड़ा ही मनमोहक था और इसी से मैं दैत्यों को बस में कर सका। अब आप मेरे उस रूप को देखना चाहते हैं, तो वैसे तो मैंने वो रूप देवताओं की भलाई के लिए धारण किया था। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, अगर शिव जी आप वो रूप देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप भी देख लीजिए, बहुत मनोहारी रूप है। और ऐसा कहते 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 भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब शिव पार्वती तथा सारे गण इधर उधर देखने लगे, अभी तो यहीं बैठे थे, गए तो कहाँ गए। हाँ, इतने में देखते क्या है कि सुंदर पुष्पों से सजी हुई बन ठनकर लाल कपोलों से युक्त एक परम सुंदरी हाथ में फूल लिए फूल उछालती हुई सामने चली आ रही है। वह मोहनी रूप भगवान विष्णु ने धारण किया था। उस स्त्री का नख से सिर तक सारा अंग एक एक मानव सांचे में ढला हुआ था। वो पीतांबर धारण किए हुई थी, शरीर में सब प्रकार के जड़ाऊ आभूषण धारण किए हुए थी, बड़े बड़े विरक्तों को मोहित करने वाली थी। तब उस परम सुंदरी को देखकर कामदेव के शत्रु शिव जी भी मोहित हो गए और उसी स्त्री ने उन्हें अपनी तिरछी चितौनों से व्याकुल कर दिया। पार्वती के देखते ही देखते शिव जी की बड़े बेग से उस स्त्री की ओर लपके भाई। उधर जब मोहिनी ने देखा कि शिव जी काम से वशीभूत होकर मेरी ओर आ रहे हैं, तो हमारे लज्जा के लताओं की ओट में जाकर छिप गई। शिव जी उसके पीछे पीछे भिक्षुओं की ओट में घूमने लगे। आगे आगे वह मोहनी स्त्री और पीछे पीछे मनमत मदमोचन शिव जी। इस प्रकार कुछ अधिक समय तक वहां भिक्षुओं की परिक्रमा करते रहे शंकर जी, धाय इस वृक्ष कभी उस वृक्ष कभी उस वृक्ष के पीछे, लेकिन वह मोहनी औरत भगवान शंकर के हाथ नहीं लगी। फिर तो काफी उत्तेजित हो गए। भगवान शिव अपने प्रभाव को विशेष रूप से बढ़ाया। भगवान शिव जी ने शिव जी को झटक कर लपक कर शिव जी ने उसके केस पकड़ लिए। जब मोहनी के केस पकड़ लिए भगवान शिव जी ने, तो मोहनी ने एक तेज झटके से शिव जी के हाथ से अपने केस अपने बाल छुड़ा लिए और वहां से और भाग चली दूर। शंकर जी उसके पीछे पीछे और मोहनी आगे आगे भागती जा रही है। शिव जी ने काम को भस्म तो कर दिया था और जो आंख उठाकर कभी भी इस प्रकार से कामदेव को नहीं ताका, नहीं देखा। वही भगवान विष्णु की लीला ऐसी हुई, वही शंकर जी, वही शिव जी, वही काम को जलाने वाले शिव जी आज मोहनी के पीछे, मोहनी विष्णु के मोहनी स्वरूप के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। इस प्रकार बहुत दौड़ते दौड़ते अत्यंत ही कामातुर होने से शिव जी का अमोघ वीर स्खलित हो गया। तब वो अमोघ वीर भूखंड में जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ स्वर्ण और चांदी की खानें हो गईं और मोहनी के पीछे पीछे शिव जी जिन जिन पर्वतों, बनों, नदियों, नद, जिस देश और जिस ग्राम स्थान को लांघते हुए गए थे, वे सारे के सारे स्थान अत्यंत पवित्र क्षेत्र हो गए। तब इस प्रकार जब शिव जी का वीर स्खलित हो गया, तब उन्हें अपने रूप का स्मरण हुआ और शिव जी चिंता करने लगे कि आज मैं विष्णु जी की माया में पड़कर बड़ा ही मूर्ख बन गया। हरि की माया ने मुझे ठग लिया है। विष्णु की माया ने, शंकर जी ने सोचा कि उन्हें ठग लिया है। ऐसा विचार करने पर उन्होंने उस मोहनी रूप का पीछा करना छोड़ दिया और शंकर भगवान जी रुक गए एक स्थान पर।
अब शंकर जी में कोई चंचलता नहीं दिख रही थी। यह देखकर श्री विष्णु जी ने भी पुरुष का सा अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया और महादेव जी के समीप आकर लगे कहने, हे भूतनाथ, हे महादेव, हे देवादिदेव, आप कुछ भी चिंता न कीजिए। भला आपसे बढ़कर श्रेष्ठ कौन होगा, जो आप मेरी मोहनी माया को देखकर उस पर अनुरक्त होकर भी स्वयं ही उससे विरक्त भी हो गए हैं। यह आप ही ऐसे योगीश्वर हैं, आप ही जैसे कामदेव को जलाने वाले संत हैं, महात्मा हैं, ईश्वर हैं, आराध्य हैं, देवादिदेव हैं, जो मोहनी के रूप में पढ़कर भी डूब नहीं गए। सो आप इसके लिए तनिक भी चिंता न कीजिए। अब मैं आपकी दृढ़ता को देखकर आज आपको यह वर देता हूं कि अब आप कभी भी मेरी माया से यानी विष्णु की माया से कभी भी मोहित नहीं होंगे। अर्थात अब विष्णु की माया भगवान शिव को कभी मोहित करने में समर्थ नहीं होगी। जब विष्णु जी ने ऐसा कहा तब उनके उस आशीर्वाद को सुनकर महादेव जी पार्वती के साथ लिए अपने गणों के साथ भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपने धाम को चले गए। मार्ग में उन्होंने पार्वती से पूछा, हे देवी, क्या आपने विष्णु की माया को अच्छी तरह देखा तो होगा। भला यह कितना आश्चर्य है कि जो माया मेरी ही दासी रहती है, वही दासी मुझे अपने मोह में फंसाकर इस प्रकार से बावला बना दिया, पागल बना दिया। भला उसके मोह में फंसकर ऐसा दूसरा कौन हो जो बाहर निकल सके? कोई नहीं है पार्वती। उस समय की बात तुम्हें याद होगी जब मैं हजारों वर्ष की समाज को तोड़कर उठा था। तब तुमने मुझसे पूछा था कि तुम किसका ध्यान करते हो। सो अब आज मैं तुम्हें उसका उत्तर दे रहा हूं। मैं उन्हीं पुराण पुरुष का, जिनकी माया इतनी प्रबल है कि मैं भी उस माया के मोह में फंस गया, मैं उन्हीं भगवान हरि विष्णु का ध्यान करता हूं। हाँ, भगवान ने कच्छ रूप धारण किया था। उस भगवान की लीला अब तक समुद्र मंथन के संदर्भ में वर्णित होती है और इस कथा को ऐसा पुराण में लिखा हुआ है। इस कथा को जो कहेगा, जो सुनेगा अथवा जो नित्य इसका स्मरण करेगा, उसको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। भगवान की लीला, उनका स्मरण, उनका जप, भजन और कीर्तन करने से संसार के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। जो फल भगवान के श्रद्धा सहित जप कीर्तन से प्राप्त होता है, वह कठिन से कठिन तपस्या से भी नहीं प्राप्त होता। ऐसे परमात्मा भगवान विष्णु और देवादिदेव महादेव शंकर जी को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। बोलो मोहनी रूप भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।